इसका मतलब है जब उन्होंने हमला किया तो वो ओलुगान का नाम ले रहे थे। ठीक कहा ना मैंने? उन्होंने गुजरगाह पर पहले ही जाल बिछा रखे थे, अचानक हमारे सामने जाहिर हो गए। कोशिश हमने की थी, नुकसान ज्यादा देखा तो निकल आए। कल जो हम में से था, आज वो बेरहमी से हमारे सिपाहियों का कत्ल कर रहा है। गद्दार कहीं का। दोस्त दुश्मन बन गया और दुश्मन दोस्त। वक्त कभी भी बदल सकता है। आपने भी कम नहीं किया, उसके लोगों के सामने जंजीरों में जकड़ा उसको, फिर हमारे कबीले में आकर उसके खिलाफ खड़ी हो गई। दुरुस्त कहा आपने। ओलुगान की जरूरत तो देखो, हमसे दुश्मनी। अपनी इस हरकत की उसे कीमत चुकानी होगी। बिल्कुल चुकाएगा। आप कीमत वसूल करें या फिर हम करेंगे, उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। इजाजत दीजिए मुझे। काई कबीले जा रही हूं। जाहिया खातून का मुआयना करूंगी। बाला खातून, हमारी इस मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। काइयों की मेहमान नवाजी रिवायत के मुताबिक है। शहजादे उरहान, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। ये जानने के बावजूद हारने की वजह से आपको थका हुआ नजर आना चाहिए। ऐसा ही है ना सारगोन? जल्द मिलेंगे उरहान, काफी कुछ कहना और सुनना है। जब चाहें, हमेशा तैयार हूं मुलाकात के लिए। सलामत रहें। और ये भूलिएगा मत, कल को जलसू के मकाम पर महसूल अदा किया जाएगा। झुक जाओ अल्तुगा। क्या सोचकर ये कर रही हो ईसानबिके? मैं यहाँ पर तुम्हें जवाब देने के लिए नहीं, हिसाब देने के लिए आई हूँ ओलुगान। हमारे सिपाहियों पर हमला हुआ। सब भरोसेमंद सिपाही उस हमले में कत्ल हो गए। हमला करते वक्त तुम्हारा नाम लिया उन्होंने, ओलुगान। दस्ते के आने से सबसे ज्यादा फायदा मुझे होने वाला था। मैं वो ताकत क्यों तोड़ूंगा? आप इस पर कैसे यकीन कर सकती हैं ईसानबिके? यकीनन मैंने ये नहीं किया। उस्मान ने जब अपने खैमे में आपकी मेजबानी की तो वाज़ेह है कि वो आपके लिए कोई चाल बुन रहा था। तुम्हारा हाथ नहीं इसमें, लेकिन उस्मान ने जाल ऐसे बुना है कि हमला करते वक्त हर जगह तुम्हारा ही नाम जाहिर होता है इसमें। ऐसे निशानात जिन्हें तुम झूठ साबित नहीं कर सकते हो ओलुगान।
उस्मान के आगे आपकी ये चालें नहीं चलेंगी। बताया था मैंने आपको पहले जानबिके। वो मौत का हकदार बन गया है, जाकर कत्ल कर देते हैं उसको। नहीं, अगर उस्मान हमारे खिलाफ जाल बुन रहा है, हम भी जाल तैयार करेंगे उसके लिए। उस्मान ने महसूल अदा करने की रजामंदी जाहिर की है, मगर ऐसा नहीं होगा। कहां से ले आया? महसूल देने के लिए सोना कहां से ले आया? कल मतलूबा महसूल अदायगी के लिए अयाज सरदार से लेकर मुझे देने के लिए आएगा। इस तरह वो अपनी बेटी की जान छुड़वा लेगा। यानी वो ये समझ रहा है मैं उस्मान के लिए जाल बिछाऊंगा और उसके पास मौजूद सोना छीन लूंगा। इस तरह वो आपसे किया गया अपना अहद तोड़ बैठेगा। जब महसूल अदा नहीं कर पाएगा तो बेटी का रिश्ता देने पर मजबूर हो जाएगा। इसके बाद ही उससे असल खेल की शुरुआत करेंगे। उस्मान की अकड़ी हुई गर्दन को मैं झुका दूंगी। इसके बाद मंगोलों के आगे कभी कोई सर नहीं उठा सकेगा। ना तो वो हमें हमारे सीनों में घोंपे गए खंजरों से तोड़ सकते हैं और ना ही दिलों पर लगाए गए जख्मों से। हमें इसी तरह जख्मों को दागना और हक के रास्तों पर चलना हर दम जारी रखना होगा। इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म से सरदार। लेकिन हक के रास्ते और तुर्कों के वजूद से पीछे हटने वालों को क्या कहेंगे सरदार? एहसन बिके की तरफ जाने वाले सरदारान। वही लोग सरदार, वही। मंगोलों ने सरहदों में क्या कुछ किया उनके साथ ये जानते हुए भी उनकी चालों से कैसे धोखा खा सकते हैं? कैसे एहसन बिके के पास जाकर उसकी बैत कर सकते हैं? समझ नहीं आया मुझे ये। रास्ते से भटकने वालों के साथ हम क्या करते हैं ये बात सब जानते हैं हुजूर। जैसे ये बात आपने पहले ही हमें समझा दी थी जनाब। रियासत से गद्दारी करने वाले की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत ही होती है। हमारी सलाहियतों पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमारे खिलाफ की गई गद्दारी छोटी ही क्यों ना हो, उसकी सजा तलवार होगी। एहसन बिके शिकार समझती है सरदारान को। एक शिकारी ही उन्हें फंसा सकता है। उसने जाल बिछाकर उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन हम ना तो शिकारी हैं और ना ही शिकार। हम वो अजीम दरख्त हैं जिसके साए तले वो दौड़ रहे हैं। हम यहां इस पूरे जहान को रोशन करने वाली रियासत के तालिब हैं। अलबत्ता गद्दारों की सजा जरूर वज़ा करेंगे। हमें ओझल करने वाले पर्दों को उठाने में होशियार होना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। हक की बात की आपने। हमारा रास्ता रोशन कर दिया सरदार। चाहे नफ्स पर कितनी भी गिरहें क्यों ना हो, रियासत को लालच से पाक करने और सब्र की जरूरत है। इसी से हम कामयाब होंगे। हाँ, हमारा ये दस्तूर पूरी दुनिया को तुर्कों की सरजमीन बनाएगा और ये पूरी दुनिया में इंसाफ की तलवार उठाने से ही मुमकिन होगा। हमें दांत दिखाने वालों के दांत और पंजे दिखाने वालों के पंजे तोड़ने होंगे। हम एक होंगे, मुत्तहिद होंगे। तुर्कों और मुसलमानों के मुस्तकबिल की नई उठने वाली चिंगारी आग की तरह हरसू फैल कर रहेगी। हक के नाम और रास्ते पर हम ऐसे ही हमेशा खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अब सबसे अहम काम
एहसन बिके को महसूल अदा करना है। आया सरदार, जी जनाब। कल अब अपने कबीले जाएंगे। सोने के संदूकों से लदी हुई घोड़ा गाड़ियां लेकर कराजा हिसार की हदूद की तरफ आ जाइए। एहसन बिके के सामने खड़े होंगे। जो आपका हुक्म सरदार। हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। ठीक है सर। ठीक है हुजूर। बेटा, सरदार। जनाब, शहजादे अलाउद्दीन का पैगाम है, सिपाही लेकर आया है। सब खैर तो है ना सरदार? सोफिया का कुत्ता अरिस्तो हलीमा की तरबियत करने वाली राहिबा के पास जाएगा। गोंजा और अलाउद्दीन उस पर नजर रखे हुए हैं। हाय मेरा कबीला, हाय ओए। मेरा मकसद, मेरा मंबा फिक्र गीदड़ रुकावट बनकर खड़े हो गए। मेरी रियासत पर नजरें जमाए हुए हैं। मदद कर या रब्बी, मदद या रब्बी, मदद या रब्बी, मदद या रब्बी, मदद या रब्बी। ऐ अरहमुर राहिमीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत, तेरे दर पर आया हूं, तेरे दर पर आया हूं या रब्बी। तेरे सामने झुकता हूं या रब्बी। मैं तेरे रास्ते पर कुर्बान या रब्बी। हिम्मत अता कर, तेरी मदद का सवाल है या रब्बी। हम तादाद में कम हैं और वो कसीर है। दौलत के लिए, इख्तियार के लिए, इख्तिदार के लिए ये अपने रास्ते से भटक चुके हैं या रब्बी। तेरी राह में खड़े होने वालों की यहां तादाद कम है। हम कमजोर पड़ गए, गिने चुने रह गए, छत भी नहीं रही। अल्लाह या रब्बी, गरीब और बेसहारा है। ए अल्लाह, तू और तेरा रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसहारों का सहारा है। हम बेसहारा हैं, साया कर दे अपनी रहमत का। मेरे आज़म में इजाफा और मेरी कोताहियों को दरगुजर फरमा दे। तो मुझे कुफार के हाथों में तने तनहा मत छोड़ना है रब्बी। या रब्बी, मुझे ताकत अता कर, हरदम फिरासत अता कर। मुझे इन कुफार के आगे फतह या फरमा या अल्लाह, मुझे फतह याब कर या रब्बी। अल्लाह, मुझे अपने कबीले की
और अपनी रियासत की हिफाजत करने की जसारत अता कर। इस पूरे जहान में तेरा नाम फैलाना नसीब फरमा। आमीन। हम निकलने के लिए तैयार हैं सरदार। इंशाल्लाह हम तमाम फतूहात हासिल करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बुराई की चालें चलने वाले इस दफा देख लेंगे। हम लोगों को चाहे कितना ही तोड़ दिया जाए, ये हरगिज खत्म नहीं कर सकते। चलो आ जाओ। ओ उस्मान चला गया सरदार। आखिरकार उसे सोना बहुत अजीज है, उसको उसी के खून से रंग दूंगा। क्या उसे मार देंगे सरदार? क्या एहसन बीके उससे सुलह? ताकतवर का अपने दुश्मन को कमजोर करने का बहाना है। आज उस्मान के धड़ से अलग होने वाला सर मेरे कदमों का बोसा लेगा।